वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत खुशखबरी भी है और एक बैड न्यूज़ भी है, जिनका एक पार्टनरशिप फर्म है और एक एलएलपी है। अब दोस्तों, गुड न्यूज़ क्या है? ये गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो सेक्शन 40B हुआ करता था, सरकार ने उसको अमेंड कर दिया है और जो सैलरी अलाउड थी पार्टनर्स को, वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है। और जो दोस्तों बैड न्यूज़ क्या है कि आपकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट पे अब क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म को या एलएलपी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सैलरी देते टाइम। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंस की। दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे। दोस्तों, उसी में से एक अमेंडमेंट ये है कि आपका जो सेक्शन 40B है, जो कि आपका पार्टनर्स की सैलरी अलाउेबल होती है, उसमें उन्होंने भारी अमेंडमेंट किया है और वो अमेंडमेंट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पहले बिफोर बजट क्या होता था थ्रेशोल्ड लिमिट, और आफ्टर बजट थ्रेशोल्ड लिमिट को चेंज करके क्या कर दिया गया, और हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी सीखेंगे कि पहले सैलरी कितनी मिला करती थी और अब सैलरी में इजाफा होकर यानी कि बढ़ के आपको सैलरी अलाउड कितनी मिला करेगी। और हम लोग देखेंगे सेक्शन 194T जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्या बोला गया है। अब दोस्तों, जो पहली थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी बिफोर बजट, वो है ऑन फर्स्ट 3 लाख, यानी कि 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। अब दोस्तों, बैलेंस जो बचेगा 3 लाख का हटा के, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट होगा, जो आप दोनों को ऐड कर देंगे, वो सैलरी आपकी क्या होगी, अलाउेबल हो जाएगी। अब दोस्तों, थ्रेशोल्ड लिमिट बजट के बाद क्या कर दी गई, ऑन फर्स्ट 6 लाख, पहले क्या होती थी 3 लाख थी, अब उसको क्या कर दिया 6 लाख कर दिया बुक प्रॉफिट पे, 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। पहले क्या हुआ करती थी, पहले 3 लाख पे 1.5 लाख और 90% हुआ करती थी, 3 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया और 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर इज कर दिया गया। और बैलेंस पे क्या करा, वही 60% रहने दिया। अब दोस्तों, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट समझ में आ गई होगी कि पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी आपकी सैलरी अलाउेबल की, और आफ्टर बजट क्या थ्रेशोल्ड लिमिट कर दी गई। अब दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि बिफोर बजट क्या आपकी सैलरी अलाउड आ रही थी और आफ्टर बजट आपकी सैलरी क्या अलाउ आएगी। दोस्तों, यहां पे हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया गया कि उसमें बोला है कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है 5 लाख और नेट प्रॉफिट आपका दिया है 2 लाख रुपए। अब दोस्तों, बुक प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, दोस्तों बुक प्रॉफिट आपका आ जाएगा 7 लाख। अब दोस्तों, यहां पे मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है सैलरी अलाउड बिफोर बजट 2024 और सैलरी अलाउड आफ्टर बजट 2024। बुक प्रॉफिट आपका 7 लाख ऑलरेडी आ चुका है, 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट 3 लाख, यानी कि उस पर आपका जो हायर होगा वो होगा 2,70,000 और बैलेंस यानी कि 7 लाख में से 3 लाख को घटा देंगे तो 4 लाख बचेगा। 4 लाख का 60% बनता है आपका 2,40,000 और आपकी बिफोर बजट सैलरी अलाउड क्या आएगी, 5,10,000। तो इसके केस में आपकी पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन और सैलरी अलाउड विच एवर इज हायर, यानी कि आपकी जो 5,10,000 की आपकी सैलरी आ जाएगी। अब यहां पे आपका आता है, अब बजट के बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, बुक प्रॉफिट आपका 7 लाख ही था, 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि आपका 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट यानी कि 6 लाख, तो उसका बनता है आपका 5,40,000। और जो बैलेंस यानी कि 7 लाख में से 6 लाख घटा देंगे तो आपका 1 लाख बचता है, 1 लाख का 60% आपका बनता है 60,000 रुपए। तो आपकी सैलरी अलाउड आ गई आपकी 6 लाख रुपए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिफोर बजट सैलरी 5,10,000 अलाउड हो रही थी, सेम पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन और सेम नेट प्रॉफिट पे, और बजट के आने के बाद टैक्स पेयर्स को बहुत फायदा दिया गया, यानी कि जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के या एलएलपी के, उनको क्या दिया गया है, बहुत फायदा दिया गया है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, इस पे क्या होगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना बहुत जरूरी होगा पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी को। दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 194T जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है। वो बोलता है टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑफ फर्म एंड एलएलपी। तो दोस्तों, यहां बात करते हैं टीडीएस के बारे में कि टीडीएस का रेट क्या रहेगा। टीडीएस का रेट रहेगा आपका टोटल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन और दोस्तों, यानी कि आपको 10% डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आप सैलरी देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, बोनस देंगे या कमीशन देंगे और इंटरेस्ट देंगे, तो आपको टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, या तो आप क्रेडिट करेंगे उसके अमाउंट उसके खाते में, या आप अपने बुक्स में एंट्री करेंगे विच एवर इज अर्लियर, यानी कि दोनों में से जो भी चीज होगी, या तो बुक्स में एंट्री करेंगे या आपने एक्चुअल पेमेंट करी, जो भी अर्लियर होगा उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, थर्ड हम बात करते हैं कि नो डिडक्शन इफ टोटल पेमेंट डू नॉट एक्सीड एग्रीगेट ऑफ 20,000 इन द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, अगर आप 20,000 से कम का पेमेंट करते हैं पूरे साल में, तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर आप 20,000 से ऊपर का पेमेंट कर देते हैं, या तो सैलरी देंगे, या तो रेम्यूनरेशन देंगे, या बोनस देंगे, या कमीशन देंगे और या इंटरेस्ट देंगे, तो आपको करना पड़ेगा टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों,
यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपका जो सेक्शन 40B में क्या अमेंडमेंट हुए हैं। और दोस्तों इन्होंने सेक्शन 194T इंट्रोड्यूस करके पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस पे जो है वो TDS काटना मैंडेटरी कर दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं, जिससे कि आप कुछ सीख पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।